का मंत्र अपने आप में बहुत ज्यादा उसका बहुत इफेक्टिव मंत्र है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको ये लगे कि उनको कोई लीगल ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें उनको जेल हो सकती हो। धूमावती का मंत्र ऐसे लोगों को बहुत जरूरी है। अगर आपको ये लगे कि ऐसी कोई लीगल प्रॉब्लम है कि आपको प्रिजन ही जाना पड़े, उसकी रक्षा के लिए, उसकी रक्षा संहार के लिए वो धूमावती का मंत्र बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव है, वैल्यूएबल है। लेकिन बगलामुखी का मंत्र, आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, आपकी कोई किसी के साथ प्रॉब्लम हो, बगलामुखी का मंत्र अपने आप में सर्वोच्च है। मतलब वो अपने आप में एक शक्ति पैदा करने वाला मंत्र है। और आज मैं एक मंत्र और शेयर करूंगा। ये मंत्र अगर इनकी 10 महाविद्या को, क्योंकि 27 मार्च से चैत के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रों के लिए मैं चाहता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा तैयारी किया जाए। 9 दिनों में आपने मांस, मछली, शराब वगैरह से परहेज करना है, और हमेशा के लिए करें तो ज्यादा अच्छी बात है। इन 9 दिनों में आपने जितना आपसे हो सके जप करें। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ना भी करें, अगर आप सिख मर्यादा के अनुसार चंडी की वार का भी पाठ करें, जपजी साहब का भी पाठ करें, सुखमनी साहब का भी पाठ करें, इन 9 दिनों में वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। नवरात्रों में कोई भी जप हो, चाहे वो गायत्री मंत्र का जाप करे, सूर्य उपासना करे, राम की कोई बहुत उपासक है, सुंदरकांड का जाप करे, हनुमान चालीसा करे, कुछ भी करें, सबसे बड़ा जो जरूरी बात है वो ये है कि आप किसी भी गुरु मंत्र का जाप करें, चाहे जपजी साहब का पहली जो पौड़ी है उसका जाप करें, मूल मंत्र का पाठ करें। आपका जो सबसे जो फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि हमें आपको जप की तरफ लेके आना है। हम चाहते हैं कि थोड़ा उपाय जरूर करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साथ में भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, वाहिगुरु का आशीर्वाद, जप जरूर करना है। जप हर रोज आप 24 घंटों के अंदर कम से कम 24 मिनट जप जरूर करें। अगर हो सके 48 मिनट करें, अगर हो सके तो 24 या 72 मिनट करें, लेकिन ये अगर हो सके तो 96 मिनट करें, अगर हो सके तो 120 मिनट करें। 24 घंटे हम रोज सांस लेते हैं, हर रोज 7 डेज ए वीक हम खाते पीते सोते जागते रहते हैं, तो इन 24 घंटों में कम से कम उस कादर करीम का, उस ऊपर वाले का, उस मालिक का जाप कम से कम 24 मिनट करना हमारा फर्ज भी बनता है, या जरूरी भी है। अगर ये बहुत जरूरी है तो इस हिसाब से आज एक और चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं, वो ये जो जप है जो मैं आपको दे रहा हूं, यह छिन्न मस्तिका का, छिन्न मस्तिका का जो उपासक हुए, अगर मैं आपको साथ शेयर करूं, छिन्न मस्तिका के 10 महाविद्याओं में उन्हें प्रचंड चंड चंडिका कहा गया है, प्रचंड चंड चंडिका। अब इनके 2 ऐसे उपासक हुए हैं जो पूरी दुनिया में बहुत विख्यात, जिन्होंने छिन्न मस्तिका के 2 ऐसे उपासक हुए हैं जिन्होंने अब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जिनका बहुत नाम हुआ है, इनको बहुत लोग जो हमारे भारत से जो लोग हैं उन्होंने नाम सुने हुए हैं। एक तो है जो विष्णु का अवतार भी माने गए हैं, और जिन्होंने रामायण काल में भी देखा गया है और महाभारत काल में भी उनको देखा गया है, वो है गुरु परशुराम। परशुराम रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे। परशुराम छिन्न मस्तिका उपासक थे। और एक जो तो बहुत पुरातन की बात है, परशुराम दुर्गा उपासक रहे हैं, वो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों की उपासक थे, लेकिन छिन्न मस्तिका की वो उपासना उन्होंने की, उससे उन्हें बहुत वर मिले। और एक जो नाथ संप्रदाय, जिन्होंने फाउंडर हुए नाथ संप्रदाय की, भैरव के बाद जिनका नाम लिया जाता है गुरु गोरखनाथ, 64 योगिनी जिन्होंने सिद्ध की हुई थी, गुरु गोरखनाथ भी नाथ संप्रदाय के जो गॉडफादर मानते हैं। नाथ संप्रदाय में आप कोई गुरु गोरखनाथ को कोई ऐसा नहीं है जो नाथ संप्रदाय में अवधूत योगियों में या किसी में माना जाए। गुरु गोरखनाथ को हम सभी जानते हैं। गुरु गोरखनाथ भी छिन्न मस्तिका के वो बहुत उपासक हुए। छिन्न मस्तिका की एक विद्या है और उसकी उपासक हुए और उससे बहुत शक्तियां अर्जित की हैं। और इस छिन्न मस्तिका के मैं आपके साथ मंत्र शेयर करूंगा। छिन्न मस्तिका का मंत्र अपने आप में सर्वोच्च है। ये मंत्र हमें बुद्धि देने के लिए है, अकल देने के लिए है। ये मंत्र हमारी जो हमारी जुबान है उसके अंदर एक नया बल पैदा करने के लिए है। ये मंत्र उन लोगों के लिए है जो
किसी तरह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने के लिए भी है, हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट है, हमारी रिकॉग्निशन है, हमारी विजडम है, उसको बढ़ाने के लिए भी है। ये हमें हर तरह से, ये छिन्नमस्तिका का मंत्र हमें हर तरह से करेक्ट करने के लिए भी है। अगर हमें लगता है कि हमें बहुत जिंदगी में आगे तरक्की करनी है और हमें बहुत एक नए सिरे से एक नई जान पैदा करनी है अपने आप में, तो ये मंत्र उसके लिए भी अपने आप में सर्वोच्च है। छिन्नमस्तिका का मंत्र, इसमें एक इससे पहले इसको एक छोटा सा मंत्र मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसको छिन्नमस्तिका से 108 बार पहले करें, 108 बार बाद में करें। वो ओम हरिम होम, ओम हरिम ओम, इसको 108 बार पहले भी करना है, 108 बार बाद भी करना है। छिन्नमस्तिका का मंत्र जाप करने से पहले ओम हरिम ओम, 3 शब्द है सिर्फ, ओम हरिम ओम, ओम हरिम ओम, 108 बार पहले बोलना है, 108 बार बाद करना है। उसके बाद छिन्नमस्तिका का जाप करें। छिन्नमस्तिका के उपासकों में भैरव को भी माना गया है। भैरव ने भी छिन्नमस्तिका का बहुत 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 उपासना की है। अगर हम इंडिया जाएं तो नॉर्दर्न इंडिया में, जिन्हें हम बहुत लोगों को पता नहीं, शायद कुछ लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके बारे में, जो होशियारपुर के पास माता चिंतपूर्णी का जो मंदिर है, जो चिंतपूर्णी का स्थान है, वो असल में छिन्नमस्तिका का धाम है। चिंतपूर्णी को, जो चिंतपूर्णी तो बाद में उसका नाम रखा गया है, चिंता को खत्म करने वाले, चिंता पूर्ण करने वाली। अगर आपके पास टेंशन एंजाइटी है, उसको खत्म करना चाहते हैं, तो बाद में जो लोकाचार जो भाषा में उसे कहा कि चिंता पूर्ण, जो चिंता है तो वो खत्म कर देती है, इसलिए उनका नाम फिर लोगों ने छिन्नमस्तिका, शायद मुश्किल नाम होगा, चिंतापूर्णी, चिंतपूर्णी, मां चिंतपूर्णी का धाम है। लेकिन जो चिंतपूर्णी है वो असल में मां छिन्नमस्तिका है। छिन्नमस्तिका की चिंतपूर्णी उनका धाम है, छिन्नमस्तिका धाम उसे माना गया है। और इसके जो मंत्र है ये बहुत अपने आप में श्रेष्ठ है। ये हमें हर तरह से हमारी नॉलेज को, हमारी एबिलिटी को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे ज्ञान को, हमारी, अगर आप मेंटली बहुत शार्प हो जाए तो आपका आधी प्रॉब्लम, तो आप अगर जिंदगी में हमारी कुछ मुश्किलें इसलिए होती है कि हमें सच और झूठ में फर्क नहीं पता, और हमें बहुत सी मुश्किलें इसलिए भी होती है हमें राइट और रॉन्ग में डिफरेंस नहीं पता होता। केवल लोग एक एटीट्यूड लेके ऐसा चल पड़ते हैं जो गलत होता है उनको पता नहीं होता, अवेयर नहीं होते, और वो गलत एटीट्यूड से जिंदगी चलानी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मिस्टेक्स के बाद मिस्टेक्स होती चलती हैं और कई बार को रास्ता मिलता नहीं है। छिन्नमस्तिका का मंत्र हमें अपने आप में वो इतनी दिमाग रोशन कर देगा कि ये राइट और रॉन्ग के अंदर फर्क पता हो जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि छिन्नमस्तिका का मंत्र अपने आप में एक बहुत शक्ति पैदा करने वाला होता है। ये हमारे दिमाग को रोशन कर देता है, हमें बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बना देता है। हमारे कई बार लोगों की बहुत काबिलियत भी होती है लेकिन को पूछता नहीं है। आपके अंदर, आप कलाकार हैं, गायक हैं, आपकी कोई डिग्री की हुई है, मास्टर्स क्वालिफिकेशन है, लेकिन कोई आपको घास ही नहीं डाल रहा, तो वो भी बेकार सी हो जाती है। आपकी एबिलिटी अंदर है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस एबिलिटी को मानता कोई नहीं हो। आप वैसे तो आप क्वालिफाइड हो, मास्टर्स हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको कोई जॉब ही नहीं मिलती हो, ये भी बात है। अगर आपकी रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम है तो छिन्नमस्तिका का मंत्र उसके लिए भी एक बहुत बड़ा अस्त्र की तरह काम करेगा, उस प्रॉब्लम को खत्म करने में सहायक होगा। अब हम चलेंगे कॉलिंग की तरफ। महेश भाई साहब से बात करते हैं। हेलो हेलो, अब मैं छिन्नमस्तिका का मंत्र शेयर करना चाहता हूं। बहुत इसका अपनी बहुत बड़ी महिमा है। छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। ये छिन्नमस्तिका का मंत्र है। कई दो तीन तरह के मंत्र मैं शेयर करूंगा आपके। छिन्नमस्तिका का जो आराधना है ये साउथ फेसिंग करके भी की जाती है। जब शत्रुओं का संहार करना हो, साउथ फेसिंग आपका मुख, कंबल के आसन में बैठना है, मुख साउथ फेसिंग रखें, अच्छी बात है। अगर आप सिर्फ पैसा चाहते हैं, धन संपदा चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, फिर आपका मुख नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। लेकिन इसका जो जप होता है आमतौर पे आधी रात के वक्त किया जाए तो बहुत ज्यादा है। इसका शत्रु विजय प्राप्त करना, शत्रु समूह का संहार कर देना, राज्य प्राप्ति करने को, अथॉरिटी चाहते हैं, पावर चाहते हैं, उसके लिए इसका जप किया जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्तिका का धाम है। छिन्नमस्तिका में और हमारे परम गुरु भगवान के जो अवतार हुए गुरु परशुराम, इनमें इतनी ज्यादा ऐक्य प्राप्त हो गया था। यानी जैसे मां बच्चे को गले से लगा लेती है, गुरु परशुराम और छिन्नमस्तिका में इतना ही ऐसा संबंध हो गया था कि इतना बड़ा योग बन गया था। ये भक्त और
भगवान के बीच में अगर ये संबंध कायम हो जाए तो इससे बड़ी तो प्राप्ति और कोई हो नहीं सकती। तो मैं आज आपको छिन्न मस्तिका का भी मंत्र दूंगा और एक ऐसा मंत्र दूंगा जो गुरु परशुराम का है, उसके बारे में बात करूंगा। चलते हैं कॉलर की तरफ। शेयर करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, छिन्न मस्तिका का है। छिन्न मस्तिका के मंत्र के कई रूप हैं। एक रूप तो इस तरह से किया जाता है, औम शरिम हरिम कलिम एंग वज्र वेरोचनीय हरिम कलिम शरिम एंग फट स्वाहा। मैं दोबारा बोलूंगा, इसके कई रूप है मंत्र के। मैं एक रूप इस तरह से बखान करूंगा, औम शरिम हरिम कलिम एंग वज्र वेरोचनीय। फिर बोलना है एंग कलिम हरिम शरिम फट स्वाहा। आखिरी बार बोलूंगा ये मंत्र, औम शरिम हरिम कलिम एंग वज्र वेरोचनीय एंग कलिम हरिम शरिम फट स्वाहा। ये बोलना है। एक इस मंत्र का, छिन्न मस्तिका का एक मंत्र इस तरह से बोला जाता है, ये शरिम हरिम क्रिम, क्लिम नहीं बोलते, यहां काली का इन्होंने यूज किया है, प्रयोग है। शरिम हरिम क्रिम एंग वज्र विरोचनीय होम होम फट, इस तरह से है स्वाहा। मैं दोबारा बोलूंगा 2 बार, शरिम हरिम क्रिम एंग वज्र विरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ये तांत्रिक प्रयोग के मंत्र है। शरिम हरिम क्रिम एंग वज्र विरोचनीय होम होम फट स्वाहा। और आखिरी एक मंत्र है परशुराम जी का, ब्रह्म क्षत्राय विद्महे क्षत्रिय जानताय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ये राज्य से वैभव प्राप्त करने के लिए इससे बड़ा मंत्र और कोई हो नहीं सकता। हमारे कुछ कॉलर रह गए जिनको हम संडे लेंगे। संडे आपको जप करना है दुर्गा सप्तशती का। सिख मर्यादा के अनुसार चंडी दी वार का एक पाठ आता है, चंडी दी वार का जप आता है। बहुत बड़ी लोगों ने सिख मर्यादा अनुसार जब किया जाए, कई लोगों इदा डरा के सुना देंगे है ये नहीं करना चाहिए, या बड़े वहम जो पाले हुए हैं। चंडी दी वार का जप करो, जरूर करो, लेकिन उस तो पहला जपजी साहब, फिर चंडी दी वार, फिर जपजी साहब, इस तरह करो। उन्हें बहुत फायदे होंगे। थानू को डर लगता हो या प्रॉब्लम्स हो, या कोई इदा की कोर्ट केस का मसला हो, या इदा का कोई प्रॉब्लम हो जी तुहाडे कोल हल ना हो, तो वो जिहड़ा जपजी साहब चंडी दी वार फिर जपजी साहब जप करो, थोड़ी कोई मुश्किल है वो आसान हो जाएगी। अब हम चलेंगे कॉल की तरफ, उनसे बात करेंगे। हेलो, रात्रि शुरू होने का आप दुर्गा सप्तशती का जाप करें। और दुर्गा सप्तशती में निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इसका जाप पहले करना है, चाहे टाइम के साथ करें, माला के साथ करें। उसके बाद फिर आप दुर्गा सप्तशती का जो फंडामेंटल है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, वो तो है दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम। इनका जाप भाषा से ठीक से चाहे कर दे। और उसके बाद 3 रहस्य हैं, तो उनका जाप 6 अंग है दुर्गा सप्तशती। इन 3 रहस्यों का सबसे पहले दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलकम। और उसके बाद आप 3 रहस्य हैं। 3 रहस्यों के साथ फिर उसका जो जप है, इसमें आएगा प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। 3 रहस्य, 6 अंग हैं इसके। उसके बाद आप 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्य चरित्र, उत्तर चरित्र। केवल लोग दुर्गा सप्तशती के जैसे गीता का अध्याय होते हैं उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अध्याय मत पढ़िए, चरित्र का पूरा पाठ कीजिए, तभी फायदा होता है। एक चरित्र के 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 अध्याय हो सकते, ऐसा नहीं, आपने पूरा चरित्र का पाठ करना है। अब हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। उस निवारण मंत्र का जाप, साथ में दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम, और साथ में जो 3 रहस्य मैंने बताए हैं, उनको करने के बाद चाहे आप प्रथम चरित्र करिए, चाहे आप
मध्य चित्र करिए चाहे